अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़े। इसलिए कहते हैं गुरु से कोई चीज छिपाना नहीं चाहिए। छिपाओगे तो तुमको निर्मल ज्ञान नहीं होगा। और रामचरितमानस में कहते हैं गोस्वामी जी कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद न। निर्मल होना चाहिए अपना हृदय। यदि हमने निर्मल ज्ञान नहीं है तो फिर भगवान उसको नहीं मिलेंगे। शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, जो बाहर हो वो अंदर भी हो। उससे क्या होता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस पर एक कहानी तुमको बता सकते हैं कि क्या कहानी। एक मंदिर था, उसमें एक महंत जी रहते थे। तो महंत जी वहाँ कृष्ण भगवान की, रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जी की, सीता जी की मूर्ति थी, उसकी पूजा करती थी। तो बस बहुत समय से पूजा करते करते सयाने हो गए। उनके आश्रम में बहुत सारे महात्मा लोग रहते थे। तो उनके यहाँ क्या होता था कि एक ठो बाबा आ गया। वो बाबा जो है, घर वाले उसको निकाल दिए थे, क्यों खाता बहुत था। तो वो सोचा कि घर में घर वाली जो भाई भौजाई थे, अब भौजाई तो लगा देते हैं अपने पतियों से कि ये खाता बहुत, तुम्हारा भाई बहुत खाता, काम हम कुछ नहीं करता। तो भाई लोग कहें कि तुम कुछ काम किया करो, तो काम भाई काम चलेगा, खाया ना करो ज्यादा। पर वो खाता था ज्यादा, खाने की आदत थी। तो कहे कोई कोई काम करो, तो अपना कहीं जो ज्वार के खेत में बैठा दें, कहीं कहीं भाई कुछ काम करो। लेकिन वो काम नहीं करता था, उसका मन नहीं लगता था काम करने में। अपना भगवान का नाम बैठे बैठे जपता रहे। तो घर भाई लोग भौजाई कहें कि ये भाई इतना हमसे भोजन बनना बनाया होगा जितना खाता है, और ये इसको काम करे या कि कहीं भजन करे, फिर करने वाले तो भजन करे और कोई काम ना करे, अपना जाए जहां जाना। तो बेचारे को एक दिन सब लोग, भाई लोग, अब उनके जो भाभी सब कहे, बोले कि तुम काम करो या कि घर से निकल जाओ, अपना कहीं भजन करो। घर में रह के क्या करोगे, जब तुमको खाना भर है, कुछ काम नहीं करना है, तो निकलो घर से। तो बेचारा वो चल दिया घर से। और चल घर से चल चल के अब पहुंचा वो कहीं उसी महात्मा के आश्रम में, जहाँ वो महात्मा जी वो बताए जो राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति थी, पूजा कर वहीं पहुंचा। उनको मिला उनसे, उनको प्रणाम किया, पूछे उसे कहाँ से आए। तो बताए कि हम यहाँ से आए हैं, गांव का नाम बताया। बोले कि हम यहाँ रहना चाहते हैं। तो हमारे घर वाले निकाल दिए कि जाओ, तुमको जहाँ जाना हो अपना भगवान का नाम वहीं जपना जहाँ जपना है, अब यहाँ तो हमारे पास जगह नहीं है, मैं चला आया हूँ। तो महंत जी रहे, वो कहे कोई बात नहीं, चले आए तो तुम कुछ ना करोगे तो भगवान की पूजा ही कर सकते हो। और क्या करोगे, झाड़ू लगा लेना थोड़ा सा, तो पूजा कर लेना, हो गया, आराम से रहो। अपना रहने लगा, वो झाड़ू लगा लगा लेता था थोड़ा सा, जैसे यहाँ बाबा लोग झाड़ू लगा लिए थोड़ा सा, और थोड़ा पूजा वूजा कर लिए, तो अपना वो भी पूजा झाड़ू लगाने लगा, इतना काम करता था। तो रहता था। अब वो उन कहा हमको भूख बहुत लगती। तो महंत जी बोले कि भूख जितना भी खाओगी, यहाँ यहाँ खाने की कोई कमी नहीं, तुम जितना भी खाना चाहो खा सकते हो। खूब खाए और झाड़ू लगा दे, पूजा कर रहा है। अब अब क्या हुआ कि वहां आश्रम में एक दिन सब लोग उपासे रहते थे, एकादशी के दिन व्रत करते थे, खाना नहीं बनता था। जब खाना नहीं बनता तो उस दिन जो है वो दिन आ गया, सब लोग उपासे थे। तो उस दिन भोजन नहीं बना। अब गया वो भोजन करने के लिए कहीं, उसको मालूम नहीं था कि यहाँ ऐसा नहीं है। पता है कि आज तो भोजन नहीं बनेगा, आज एकादशी। बोले मर गए, अब क्या करेंगे, हमको भूख बहुत लगी।
तो बोले कि भूख लगी है तो क्या करोगे, यहाँ तो कोई खाता नहीं आज के दिन, एकादशी। तो फिर हो गया, वो क्या किए कि बोले कि अब क्या किया जाए, मुझको भूख बहुत लगती है, बिना खाए मैं रह नहीं सकता। तो कहे तुम ऐसा करो कि अपना सीधा सामान ले लो और जाओ गंगा नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे बना खा लेना। वो गया गंगा जी के किनारे, सीधा सामान ले लिया अपने लिए, और गंगा जी के किनारे गया, तो अपना लकड़ी उकड़ी इकट्ठा करके एक चूल्हा बना के वहीं पत्थर उत्थर का और रोटी पानी बनाया, खाया पिया। अब ऐसे ही उसको सोचा कि ठीक है हमारा, तो एकादशी जब पड़े तब उसको सीधा सामान दे देते, अब बनावे खाया अपन, चला अब करे। तो ऐसे चला कुछ दिन। एक बार क्या हुआ कि वो भोजन बना, एकादशी थी, अब भोजन ले गया, वो सीधा सामान ले गया आश्रम से, और ले जा करके वहां भोजन बनाया। बनाया तो उसमें एक जने और आ गए। तो जब आ गए तो वो बोले कि भाई हमको भी भूख लगी, खाना दे दो। बोले भोजन तो हमारे, हम अपने भर के लिए सीधा सामान लाए, लेकिन हमको भी खाना है। तो उसने कहा कि ठीक है, अपना कुछ खाना उनको भी दे दिए, फिर खा लो अब उसको भी दे दिए थोड़ा थोड़ा खाना, वो भी खा लिए। अब क्या हुआ, जब दूसरी का उसके बाद एकादशी आई, तो फिर उसने कहा, जब भोजन उन्होंने दिया सीधा सामान, तो कहा एक जने और आ गए थे, तो ऐसा करके डबल दे दीजिए। डबल दे दी तो उनको भी हो जाएगा। तो वो उनको भी खाना ले, वो सीधा सामान ले गया, भोजन बनाया बनाया। भोजन बनाने के बाद तो वो जब बन गया भोजन, भूख लगाने लगा, तब दो जने आ गए। तो दो जने आ गए तो भाई कहें कि मैं तो अकेले के लिए सीधा दो, एक जने का लाया हूँ, और दो जने तुम लोग कौन हो। तो भाई मेरा नाम राम है, इसका नाम लक्ष्मण है। अच्छा, कहें भोजन तो एक ही जने का लाया हूँ, दो जने को कैसे दूंगा। फिर उसमें से कुछ दोनों जनों को बांटा, कुछ अब तीन, मतलब तीन हिस्सा किया, उस तीनों जने ने खाया। फिर एकादशी जब आई, तो फिर वो तीन जने का ले गया, कि अब तीन जने हो जाते हैं, तीन जने हो गए। तब महंत कहने लगे भाई तीन जने कौन हो जाते हैं, तुम बार बार बढ़ाते जाते हो, कहाँ से आदमी आ जाते हैं तीन तीन जने। बोले कि ऐसे कहा, कहता होगा दे दो, हो गया। अब कहता है तो दे दो, कोई खाते ही होंगे ना कोई। तीन जने का भोजन ले गए। अब तीन जने का भोजन जब बन गया, तब फिर जो चार जने आ गए, नहीं, चार जने हो गए, एक जने वो और तीन जने और आ गए। तो कहें तुम कौन हो, तो कहें तीन जने तुम लोग कौन हो। कहें मेरा नाम राम है, और इसका नाम लक्ष्मण है, और ये मेरी पत्नी सीता है। कहें तीन जने, तुम लोग अच्छा बढ़ते जा रहे हो, हम भोजन तो तीन जने का लाए हैं, चार जने का बस हो गया, नहीं तीन जने का, अब हो गए चार, राम लक्ष्मण सीता और वो बाबा। तो फिर चार जने बांट के खाए, और उसके आगे वाले फिर एकादशी पड़ी। तब जब सीधा सामान लेने लगा एकादशी के दिन, तब बोले भाई और ज्यादा सीधा दे दो। तभी बोले महंत जी कि क्या करोगे सीधा भाई, तो चार जने की बात आई ना, तीन जने की बात आई थी, अब तुम कहाँ से सीधा बढ़ाते जा रहे हो, कौन खाते हैं बताओ हमको। बोले नहीं भाई आ जाते हैं, खाना जब बन जाता है तो आ जाते हैं। तो बताए कौन आ जाते हैं, हमको बताओ साफ साफ, तुम ले जाते हो सीधा सामान, अब पता नहीं, बताते नहीं कौन कौन खाते हैं। तो बताया उसने कि राम है, बताते हैं अपना नाम, दूसरे लक्ष्मण बताते हैं, और तीसरा सीता इस बार आ गई थी, उनकी पत्नी। तो अब हम हो गए, चार जने हो गए, अब और सीधा सामान चाहिए। अब वो महंत को सोचने लगा कि राम लक्ष्मण सीता तो ऐसे आएंगे नहीं, और ये कहाँ का बताता है, ये पागल है, तो पढ़ा लिखा नहीं, ये खाता बहुत है, ये अपने सब खाता पीता होगा, झूठ बोलता है। तो उस वो कहा कि चलो भाई
दे दो जो कुछ हो, दे दो सब लोग, और दे दो। अब उसने सोचा कि अब की बार हम पता लगाएंगे, अब की बार हम पता लगाएंगे कितने लोग आते हैं कि कौन कौन खाते हैं। तो वो दे दिया 4 जने का भोजन। अब 4 जने का भोजन दे दिया। अब वो ले गया लाद लूद के गंगा जी के किनारे। और फिर अपना सिर सब लकड़े उकड़े बीन के भोजन बनाया। सब बढ़िया बना, जब बनने लगा तब फिर वो बहुत जने आ गए। वो 4 जने खाना बना के रखे रहे। तो अब महंत जी पीछे से खड़े देख रहे थे कि करता क्या है। तो वो जो है सब जने का भोजन बना के जब तैयार हुआ, तो बहुत जने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब आ गए। कहें कि भाई हमारा भोजन कम बना है, और तुम इतने जो लोग आ गए, हम कैसे पूजा पाएंगे खाना। तब वो जो है बताया, वो महंत जी थे। तो जब वो बोला कि भाई हम लोग सबको नहीं दे सकते भोजन, इतने लोग आ गए, तुम लोग भोजन तो 4 4 जने का बना है, इतने लोग आ गए। तो महंत जी जो ने कहा कि भाई हमको दिखाओ कहाँ है सब लोग, हमको दिखाओ। तब वो तो दिव्य दृष्टि वाले थे। वो जो बाबा था, कहा देखिए ये सब खड़े तो हैं, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये भरत है, शत्रुघ्न सब खड़े तो हैं, ये सीता है। कहा हमको तो कहीं नहीं दिखते। तुम कहते हो कि इतने लोगों को खाना खाते हैं और हमको तो कहीं दिखते नहीं। तो कहा हमको तो साफ दिख रहे हैं, खड़े हैं सभी, देखिए राम, ये लक्ष्मण, ये भरत, ये शत्रुघ्न, ये सीता सब खड़े। तो वो महंत जो है समझ गया कि अभी हमारी दृष्टि, हमारा जो मन साफ नहीं, निर्मल नहीं है, इसलिए हमको नहीं दिखाई। ये जो बाबा है, इसका हृदय साफ हो गया, मन साफ हो गया, इसलिए इसको सब दिखाई पड़ रहे हैं। तो फिर वो महंत जी चले गए। और वो बाबा जब खिला पिला के सबको बांट बूट के भोजन खिलाया, गया आश्रम में। तो वो महंत जी बोले कि तुम सही भक्त तुम ही हो, सही भक्त जो है तुम ही हो, क्योंकि तुम इनको साक्षात देख रहे हो। हम तो इतने साल जरूर हमने पूजा किया, लेकिन हमारे अंदर भक्ति नहीं आई। तुम सच्चे दिल के हो, सच्चे हृदय के हो। सरल था वो। हाँ, तो तुम ऐसा करो कि तुम पूजा करो अब, और तुमको हमें आश्रम तुमको देते हैं। तुम रहो, देखो, सुनो, और हम जाके भगवान का भजन करेंगे, अपने चित्त को और शुद्ध करेंगे। तो महादेव जी चले गए और वो महात्मा को वो आश्रम सौंप दिए। तो कहने का मतलब ये कि मन को क्या करना चाहिए, साफ रखना चाहिए। जो बाहर, जो अंदर वो बाहर, जो बाहर वो अंदर। तो जब साफ दिल होता है, लेकिन दिल को साफ करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं प्रेम लगा रहता है, खाने में, पीने में, शरीर में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में प्रेम बना रहता है। तो आदमी उसको छिपाना चाहता है कि हमारा जिससे प्रेम है उसको हम किसी से न बताएं, सब लोग जान जाएंगे तो हमारे प्रेम में बाधा पैदा कर देंगे। तो जब बाधा पैदा कर देंगे तो हम प्रेम नहीं कर पाएंगे, तो आदमी छिपाता है। अगर आदमी निर्मल हो जाए तो यही गोस्वामी जी कहते हैं कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र नवा। निर्मल होना चाहिए मन, लेकिन है बहुत कठिन, बहुत कठिन है। नवा में सरल सब सन छल हीन, और माँ में भरोस ही हरस न दीना। नवमी जो भक्ति है, सबसे उच्च कोटि की भक्ति, वो सरलता ही है। नवम सरल, सब सन छल हीन, सब छलों से हीन हो जाएगा। कोई सरल भी है, नवम सरल है, सब सन छल हीन। हाँ, सब हो जाए, मम भरोस, भगवान के ऊपर केवल भरोसा हो, कि हरस न देना, ना हृदय में हर्ष हो, और ना दीनता विषाद। ये ज्ञान, ये बुद्धि होना चाहिए। ये कहानी हमने इस पर सुनाई है, इसी विषय को लिए।